अगो, बिफोर, अर्लियर एंड बैक। इन चारों का अर्थ या तो के पहले होता है या फिर पहले होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ईच एंड एवरी टाइम दे आर रिप्लेसेबल, यानी एक दूसरे की जगह पे हर बार इनका हम यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में हम इस चीज को क्लैरिफाई करेंगे कि इनका अलग अलग अर्थ क्या होता है, किस कंडीशन में यूज किए जाते हैं, और कंपैरेटिवली हम ये भी स्टडी करेंगे कि व्हेन दे आर रिप्लेसेबल। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इन चारों का अर्थ या तो के पहले होता है या फिर पहले होता है। जैसे ये 4 एग्जांपल्स देखिए, इन सभी एग्जांपल्स में सारे वर्ड्स सही तरीके से यूज किए गए हैं कि आई बॉट दिस हाउस 2 years ago, यानी इस घर को मैंने 2 साल पहले खरीदा। यहाँ पर अगो का अर्थ पहले या फिर के पहले। ठीक है। आई हैड रिटर्न बिफोर द सनसेट, इसका मतलब हुआ कि सनसेट से पहले मैं लौट आया था, या फिर लौट चुका था, या फिर लौट गया था सनसेट से पहले। यहाँ पर बिफोर का अर्थ निकल रहा है के पहले, और ये अपनी जगह पे सही है, सही तरीके से यूज किया गया है। आई केम अर्लियर दैट डे, इसका मतलब हुआ कि उस दिन मैं पहले आया, ये सेंटेंस भी सही है। आई मेट हिम सम डेज बैक, इसका मतलब हुआ कि कुछ दिन पहले मैं उससे मिला। यहाँ पर बैक का अर्थ निकल रहा है पहले। तो इन चारों सेंटेंसेस में आप देख रहे हैं चारों वर्ड्स अपने अपने तरीके से सही तरीके से यूज किए गए हैं। अब आइए अलग अलग इनको देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अगो को। तो अगो इसका मतलब होता है पहले या फिर पूर्व। अब देखिए ध्यान दीजिए, तो ये जो पहले है ये अलग तरीके का पहले है। टाइम लाइन पे समझिए इसको। यहाँ पर ये नाउ हुआ। अब पास्ट में जाइए, पीछे जाइए। पास्ट में यहाँ पर कोई घटना घटी है और हम उसकी बात कर रहे हैं, यानी हम ये बता रहे हैं कि अब से कितने समय पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 5 साल पहले, 10 साल पहले, 2 मिनट पहले, कितना पहले, एगो ये बताता है। तो जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टाइम पीरियड होता है, फिर उसके बाद से अगो आता है। आप सेंटेंस देखिए और समझिए इसको कि शी लेफ्ट दिस सिटी अ ईयर अगो, यानी 1 साल पहले उसने ये शहर छोड़ दिया, 1 साल पहले। यानी अब से लेके 1 साल का समय हो चुका है। 1 साल पीछे जाइए और उस समय एक घटना घटी कि उसने इस शहर को छोड़ दिया। एक दूसरा सेंटेंस देखिए कि हिज फादर पास्ड अवे अ वीक अगो, यानी 1 सप्ताह पहले उसके पिता गुजर गए। ठीक है। तो 1 सप्ताह पहले मतलब हम गिनती कर रहे हैं टाइम की, पहले की पास्ट टाइम की, प्रेजेंट टाइम से, नाउ से। ठीक है। ही वॉज फायर 2 days अगो फ्रॉम नाउ, यानी अब से 2 दिन पहले उसको नौकरी से निकाल दिया गया। तो फ्रॉम नाउ कभी कभी जुड़ जाता है, नहीं भी अगर जुड़ता है तो हिडन है। अगो के साथ ये हिडन है। तो अगो के साथ दो चीजें याद रखिए कि अगो के ठीक पहले कोई टाइम पीरियड होता है जो एग्जैक्ट टाइमिंग बताता है। 2 days, 3 days, 2 minutes, 3 minutes, 10 years, 5 years, एटसेट्रा। ठीक है। और दूसरी चीज कि इट इज नेवर यूज्ड विद अनदर पास्ट टाइम रेफरेंस, यानी किसी दूसरे पास्ट टाइम रेफरेंस के साथ इसको हम यूज नहीं करते हैं। ठीक है। आइए अगला देखते हैं हम बिफोर को। बिफोर इसका भी अर्थ वही, के पहले, से पहले, के पूर्व, पहले। ठीक है। लेकिन याद रखें इसको हम किसी घटना से पहले यूज करते हैं। कोई इवेंट है, उसके पहले कोई घटना घटी, तो जो घटना पहले घटी उसको ये व्यक्त करने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है। अब वह जो घटना घटी वो पास्ट टाइम की भी हो सकती है, वो फ्यूचर टाइम की भी हो सकती है। कैसे दोनों हो सकता है आप इस टाइम लाइन से समझिए। पहले समझिए कि पास्ट की बात बताने के लिए, पास्ट की बात को ये कैसे बताता है। अब समझिए कि ये प्रेजेंट टाइम है। अब इस प्रेजेंट टाइम में आप पास्ट की तरफ जाइए। पास्ट में यहाँ पर कोई एक घटना घटी जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। अब इस घटना के घटने से पहले भी एक घटना घटी, उसका भी हम जिक्र कर रहे हैं। तो दो इवेंट्स हो गए। अब इस दोनों इवेंट्स में एक घटना पहले घटी और एक घटना बाद में घटी। तो जाहिर सी बात है इन दोनों की जब हम बात करेंगे तो के पहले या से पहले या फिर पहले आएगा। अब यहाँ पर पहले के लिए हम यूज करेंगे बिफोर। यहाँ पे हम अगो को कदापि यूज नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए कि आई हैड फिनिश द वर्क बिफोर द सनसेट।
यानी सनसेट से पहले मैंने काम खत्म कर लिया था। ठीक है, दो घटनाएं हुई और दोनों पास्ट में हुई। देखिए दोनों पास्ट में हुई कि सनसेट से पहले मैंने अपना काम खत्म कर लिया था, तो सनसेट हुआ, ये भी हो गया है, एक इवेंट ये है। और इस इवेंट से पहले भी एक इवेंट हुआ, मैंने काम खत्म कर लिया। तो देखिए यहां भी पहले आया। अब यह जो पहले है ये बिफोर वाला पहले। अब यहाँ पे एगो हम यूज बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है, एक सेंटेंस और देखिए कि ऑल हैड स्लेप्ट बिफोर आई अराइव्ड। इसका मतलब हुआ कि मेरे पहुंचने से पहले सब सो गए थे। ठीक है, अब ये दोनों काम खत्म है, दोनों पास्ट की बात है। सोना भी पास्ट हो चुका है और पहुंचना ये भी पास्ट हो चुका है। तो मैं पहुंचा, एक इवेंट तो ये हुआ। अब इस इवेंट से पहले भी एक इवेंट हुआ, एक बात हुई, वो क्या हुई? सोने की। तो पहले यहां भी आया। अब इस पहले के लिए हम बिफोर यूज करेंगे, अगो यूज नहीं होगा। और अगली सिचुएशन कब बनती है? ये फ्यूचर में भी सिचुएशन बनती है। यह जो पहले वाला सिचुएशन है पहले, ये फ्यूचर में भी आता है। कैसे आता है? आप देखिए इस टाइम लाइन पे कि यह नाउ यानी प्रेजेंट टाइम है। अब इसके आप राइट साइड जाइए, ये फ्यूचर की बात बताएगा। तो इस फ्यूचर में सपोज करिए यहाँ पर एक इवेंट होगी होगी लेकिन उससे पहले भी अगर एक इवेंट होती है तो यहाँ पर जो पहले आएगा इसके लिए भी हम बिफोर यूज करते हैं। आप सेंटेंस देखिए कि आई विल कॉल यू बिफोर 9 PM। ठीक है, आई विल कॉल यू बिफोर 9 PM, यानी मैं तुम्हें 9 बजे रात के पहले कॉल करूंगा। ठीक है, तो अब देखिए एक घटना होगी 9 बजने की, 9 बजने की घटना होगी ना, फ्यूचर में होगी। लेकिन उसके पहले भी एक घटना होगी और वो होगी कॉल करने की। तो यहां पर भी इस पहले के लिए हम बिफोर यूज करते हैं। वन मोर एग्जाम्पल कि फिनिश द वर्क बिफोर संडे, यानी संडे से पहले एक काम खत्म करो। ठीक है, यहां भी वही बात है, दोनों फ्यूचर की बात है। संडे भी फ्यूचर में आएगा और काम भी खत्म होगा फ्यूचर संडे के पहले। तो संडे तो बाद में आएगा लेकिन उसके पहले भी एक काम होगा, फिनिश करने का कहा जा रहा है कि फिनिश करो। ठीक है, तो यहां पर जो पहले आया वो बिफोर वाला पहले है। ठीक है, यहां पर रिप्लेसेबल नहीं है, अगो से हम इसको रिप्लेस नहीं कर सकते। अगो वो अलग तरह का पहले है और बिफोर यहां पर ये अलग तरह का पहले है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अर्लियर। अब अर्लियर इसका भी अर्थ पहले होता है कि पहले होता है। अब अर्लियर जो है यह एक एडवर्ब है, ये अर्ली से बना हुआ है। अर्ली का जो कंपैरेटिव डिग्री है इस अर्ली से बना हुआ है कंपैरेटिव डिग्री। तो कंपैरेटिव डिग्री हम कब यूज करते हैं? जब हम दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करें तब होता है। यहाँ भी वही बात है, जब दो समयों के बीच की हम जब कंपैरिजन करते हैं तो अर्लियर यूज करते हैं। आप देखिए अब इस सेंटेंस को देखिए कि टुडे ही रीच्ड होम अर्लियर, यानी आज वह घर पहले पहुंच गया। ठीक है, अब सपोज करिए कि आप घर पे रोज 9 बजे पहुंचते हैं। ठीक है, रोज 9 बजे पहुंचते हैं, यूजुअल टाइम है आपका। अब 9 बजे से पहले आप पहुंच गए, तो ये जो पहले है वो अर्लियर वाला पहले है, क्योंकि कंपैरिजन कर रहे हैं 9 बजे और अब जो पहुंचे हैं उसके बीच कंपैरिजन है, तो अर्लियर कहते हैं। अर्लियर, अर्लियर देन यूजुअल, यानी सामान्य रूप से जब आप पहुंचते हैं उसके पहले आप पहुंच गए। तो टुडे ही रिच्ड होम अर्लियर, आज वह पहले घर पहुंच गया। तो ये पहले वो पहले है। तो अर्लियर आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, तो यह भी बात करता है प्रेजेंट टाइम से, पहले की भी बात करता है ये। राइट, अर्लियर आई यूज टू प्ले क्रिकेट, यानी पहले मैं क्रिकेट खेला करता था। यानी अब से पहले की, अब से पास्ट टाइम में पहले की बात करता है कि पहले मैं क्रिकेट खेला करता था। ओके, अर्लियर देयर यूज्ड टू बी वेल इन फ्रंट ऑफ ईच हाउस इन अ विलेज, यानी गांव में हर एक घर के सामने एक कुआं हुआ करता था पहले। तो ये दो तरीके से यूज होता है, जब हम कंपैरिजन करते हैं तभी भी यूज होता है, लेकिन हम बीते हुए घटना के बारे में बताते हैं तभी भी अर्लियर यूज किया जाता है। लेकिन इसके पहले कोई डेफिनिट टाइम पीरियड नहीं आता है अगो की तरह से। तो सामान्यतः जब हम कंपैरिजन करें तब तो अगो का यूज हम बिल्कुल नहीं कर सकते, वहां पे अर्लियर ही आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, बैक। इसका भी अर्थ होता है पहले,
या फिर के पहले, लेकिन इसके पहले भी कोई डेफिनिट टाइम पीरियड नहीं आता है। अब प्रायः इसके साथ आप देखेंगे ईयर्स बैक या फिर लॉन्ग बैक, इस तरह के फ्रेजेस के साथ ये आता है। ठीक है, जैसे आई मेट हिम लॉन्ग बैक, आई मेट हिम लॉन्ग बैक यानी बहुत समय पहले मैं उससे मिला था। ठीक है, ये भी बात करता है, अगर टाइम लाइन पे इसकी हम बात करें तो यहाँ प्रेजेंट टाइम है और इसके पहले की बात है कभी। ठीक है, लेकिन वो डेफिनिट टाइम पीरियड नहीं है अगो की तरह से, जैसे 2 इयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स अगो। तो हम ऐसा नहीं कहते 4 इयर्स बैक, 3 इयर्स बैक, लेकिन कभी कभी आपने स्पोकन में देखा होगा, कैजुअल इंग्लिश या कन्वर्सेशन में आपने सुना होगा या फिर पढ़ा होगा, ऐसा आता है लेकिन सामान्यतः नहीं होता है। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं कि आई रीच्ड हियर सम टाइम बैक, यानी कुछ समय पहले मैं यहाँ पे पहुंचा। तो बैक से मैंने ये दो एग्जाम्पल दिया, सम टाइम बैक, लॉन्ग बैक। अब यहाँ पे हम इंटरचेंजेबली एगो यूज कर सकते हैं। तो सारी चीजें क्लियर हैं। अब थोड़ा सा और हम देख लेते हैं इंटरचेंजेबली हम कब किसको यूज कर सकते हैं। अगर हमें एग्जैक्ट टाइम फ्रॉम नाउ अगर ये बताना है तो बिफोर और अर्लियर ये दोनों बिल्कुल नहीं आएगा। ठीक है, जैसे आई मेट हिम 2 इयर्स अगो, 2 इयर्स एग्जैक्ट टाइम। लेकिन हम कह सकते हैं आई मेट हिम ईयर्स बैक, सालों पहले मैं उससे मिला। ठीक है, 2 इयर्स बैक अभी मैंने बताया कन्वर्सेशन में, इनफॉर्मल कैजुअल इंग्लिश में यूज होता है, हो सकता है। ठीक है, ही लेफ्ट लॉन्ग अगो या फिर लॉन्ग बैक, दोनों यूज कर सकते हैं। लॉन्ग एगो काफी फेमस फ्रेज है, आपने सुना होगा जरूर। ठीक है, ही कॉल मी सम टाइम बैक या फिर सम टाइम एगो, दोनों सही है। ओके, जब कंपैरिजन की बात आए, दो इवेंट्स के बीच कंपैरिजन की बात आए, वहां पर अगो और बैक ये दोनों यूज नहीं हो सकता है। हाँ, यूज क्या होता है, बिफोर और अर्लियर यूज होता है। इन दो एग्जांपल्स को देखिए कि आई मेट हिम बिफोर द वॉर, यानी युद्ध से पहले मैं उससे मिला। आई मेट हिम बिफोर कोरोना, कोरोना से पहले उससे मैं मिला। तो कोरोना एक इवेंट है और इस इवेंट से पहले, ठीक है, दो इवेंट। अब दो इवेंट का एक क्रम बताना है, उसके पहले वाले की बात करनी है, तो यहां पर जो पहले है उसके लिए बिफोर। ठीक है, यू ओपन द शॉप अर्लियर टुडे, यानी आज तुमने दुकान को पहले खोल दिया। रोज तुम 10 बजे खोलते हो, यार तुमने आज 9 बजे ही खोल दिया। तो ये वाला पहले, ये कंपैरिजन है। ठीक है, यू ओपन द शॉप बिफोर द यूजुअल टाइम, बिफोर यूज हो सकता है, लेकिन देखिए कहने का तरीका और लिखने का तरीका ये दोनों बदल गया। राइट, तो मैं समझता हूं कि इन चारों के बीच में जो डिफरेंस है और जो सिमिलरिटी है, ये दोनों क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।